जम्मू को क्या कुछ कही जाए, थोड़ा बोलो। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी वाले जो है उनकी राजनीति, आप देखिए, इतिहास देखिए, उनका पूरा देखिए, उनकी राजनीति इस पे है कि लोगों को तकसीम किया जाए, कहीं पर सियासत पे, किसी पर किसी जगह रीजन पे, मजहब पे, जात पे, ये तो उनका काम है। हमारा सोचना है कि ये मुल्क जो है, डिस्पाइट डाइवर्सिटी, यहाँ यूनिटी थी, ये इस मुल्क की पहचान थी, तभी इसे कहते थे गांधी जी का देश, कि यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद यहाँ यूनिटी थी। लेकिन इन्होंने तय किया है हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस सेकुलरिज्म पे, इस डेमोक्रेसी पे, इस भाईचारे पे, इस रूल ऑफ लॉ पे, जमहूरियत पे, इस पे हमें हमला करना है। इनकी राजनीति झूठ पे है, इनकी राजनीति तकसीम करने पे है। तभी तो मैंने दोहराया आज लगातार, ये मैंने मिसाल दी इनको कि जब ये मुल्क आजाद हुआ, इनका रोल क्या था या उस संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ, देखिए। और उसके बाद मुल्क में क्या था? बेरोजगारी, भूखमरी, लोग सड़कों पे सोते थे, बहुत गरीबी थी। मुझे कहने की बात है, आप सब जानते हैं। तब इस मुल्क को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इन्होंने क्या किया, आप समझे मेरी बात? इन्होंने, मैंने कल भी ये बात बोली और आज भी बोली, मैंने कहा फर्क मिसाल में देता हूं लोगों को समझने के लिए। जब कांग्रेस के पास चैलेंज थे, भूखमरी भी, बेरोजगारी भी, कुछ नहीं था, उन्होंने फिर भी किया इरादा कि हम इस मुल्क को पोलियो फ्री बनाएंगे, और बना के रखा। इन लोगों ने जब देखा हम बीमारी से जूझ रहे थे कोरोना में, इन्होंने क्या कहा लोगों, ताली और थाली बजाओ। ये देखिए नजर, ये देखिए विजन, ये देखिए सोच। और सही कहा जाता है कि अगर यही ताली और थाली हमने पोलियो में भी किया होता तो आज हम सारे, या बहुत सारे लोग, वी डू रेस्पेक्ट, जो कोई किसी में कमजोरी है उनका रेस्पेक्ट करते हुए मैं कह रहा हूं, इनकी सोच के मुताबिक ताली और थाली बीमारी का इलाज ही नहीं करना, तो हम बहुत सारे लोग आज टेढ़े जो कुरकुरे है, कुरकुरे की तरह हम टेढ़े मेढ़े मोड़े पैदा हुए होते। किसकी वजह से? थाली और ताली। ये सोच देखिए, वो सोच जिन्होंने वाकई मुल्क को पोलियो से आजाद किया, और दूसरी सोच जो कहती है ताली और थाली। तो इसलिए जो आप कहते हैं कि बीजेपी ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये है, तो हम समझते हैं कि उनकी इस राजनीति का मुकाबला करना चाहिए। और जहां तक महराज साहब की आपने बात कही, मैंने आज स्पीकर साहब को एक कहा, परमिशन, कंसेंट मांगा उनसे कि मैं एक मोशन सी करूं कि देयर इज ए, वहां पर ये इन्होंने कहा कि हम हाउस डिस्कस नहीं कर सकते। हम कहेंगे स्टेट की बाहरी, कहेंगे सब जुडिस है। हम कहेंगे कि भाई महराज मलिक साहब बंद है, कोई और कहेंगे सब जुडिस है। तो हम ये समझते इंडिविजुअल नहीं, सारे इक्वल बिफोर लॉ है। जो भी बेगुनाह लोग बंद है, हम उनकी मजम्मत करते क्यों बंद है। हम कहते हैं जमहूरियत पे हमला है, एक पब्लिक के मैंडेट पे हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस हाउस पे हमला है। हम समझते हैं कि उस पे फिर एक रूल है। अदरवाइज भी मैं समझता हूं कि कर सकते थे बहस, लेकिन फिर हमने एक रूल 427, जिसमें यह है, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कि अगर कोई रूल है, ये कहता है कि मसला अदालत में है, आप बहस मत करिए इस ऐवान में, इस ऐवान में बहस मत करिए क्योंकि मसला अदालत में है, तो उस रूल को आप 427 में टेम्परेली, मानिए 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ताकि आप ऐसे मुद्दे पे बहस करिए। मैंने स्पीकर साहब को वो रूल दिया है 427 कि जो आप कहते हैं कि बहस नहीं करेंगे सब जुडिस से, उस रोक को, उस रूल को आप सस्पेंड करिए। शायद उसमें वोटिंग भी होती है, ताकि ये हाउस जो है ऐसे मुद्दे पे बहस करेगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम कमर बस्ता हो, और जो भी ये जुल्म जाती है इसके खिलाफ लड़े। हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज की जरूरत है इस बीजेपी आरएसएस, इनकी सोच, इसका मुकाबला करना है। आप अंदाजा करिए, जिनको ये आरोपी कहते हैं, कि जिनको ये कहते हैं चोर है, ये भ्रष्टाचार है, इनसे मिलते हैं ना, सारे केस खत्म, दूध के दुल्हे हो जाते हैं। और आज की डेट में भी जो भी बात करे देश विरोधी, ईडी, सीबीआई, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए वक्त की जरूरत है सबको
इकट्ठा होना है और कांग्रेस पार्टी अहम भूमिका निभा रही है। राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, हमारा रियासती लेवल पे भी लीडरशिप वो भी संघर्ष, चाहे करा साहब है, मीर साहब है, सारे लोग हम इकट्ठा हमारे साथी बाकी लड़ रहे हैं इस जुल्म और जाति के खिलाफ, और इनको हम सियासी तौर हरा के रहेंगे। शुक्रिया।